सो हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का जो कि यूनिट 3 है बीटेक के लास्ट सेमेस्टर का। ओके, तो इस यूनिट में हम देखने वाले हैं कि जो नंबर ऑफ चार्ट्स हैं उसको देखेंगे, जैसे कि हिस्टोग्राम हो गया। ओके, उसके बाद आता है पेरेटो चार्ट हो गया, उसके बाद आता है कंट्रोल चार्ट हो गया। ओके, उसके बाद आता है स्वर्ट चार्ट हो गया, उसके बाद आता है आर चार्ट। ओके, इसके बाद आता है आपका एक्स बार चार्ट, इसके बाद आता है प्रोसेस कैपेबिलिटी स्टडी, उसके बाद आता है एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग एट्रीब्यूट वर्सेस वेरिएबल। उसके बाद पी वाला, उसके बाद नाइन्थ वाला था पी चार्ट, उसके बाद सी चार्ट। ओके, तो उसके बाद सी चार्ट। ओके, ये सारे के सारे चार्ट्स हैं जो हम देखने वाले हैं। ओके, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हिस्टोग्राम क्या होता है। हिस्टोग्राम इज अ टाइप ऑफ बार चार्ट दैट शो हाउ फ्रीक्वेंटली डिफरेंट वैल्यू अकर इन अ डेटा सेट। बेसिकली जो है हिस्टोग्राम क्या होता है, एक चार्ट होता है। ओके, एक टाइप ऑफ बार चार्ट होता है जो ये दिखाता है कि कौन सी वैल्यू कितनी बार रिपीट हुई है। ओके, अब यहाँ पर्पज क्या है, इट हेल्प्स अंडरस्टैंड द डिस्ट्रीब्यूशन स्प्रेड एंड सेंटर ऑफ द डेटा। ओके, क्या दिखाता है कि डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन, ओके, कौन सी वैल्यू ज़्यादा आई है, कौन सी वैल्यू जो है कम आई है, वो दिखाता है। यूज इन क्वालिटी मेजरमेंट। ओके, क्वालिटी मैनेजमेंट में यूज होता है टू विजुलाइज वेरिएशन इन मेजरमेंट। मतलब मेजरमेंट में जो वेरिएशन होता है उसको विजुलाइज करने के लिए, सच एज लेंथ, वेट, इटीसी एंड और टाइम। मतलब किसका लेंथ में वेरी आ रही है, उसके वेट में वेरी आ रही है, इसको जो है विजुलाइज करने के लिए यूज होता है। एग्जांपल हो गया मेजरिंग द लेंथ ऑफ रॉड 50 रॉड। मतलब कि जब आप समझ के लिए एग्जांपल है कि आप 50 रॉड को जो है मेजर कर रहे हैं, 50 रॉड है उसको मेजर कर रहे हैं। हिस्टोग्राम, ओके, हिस्टोग्राम शोज हाउ मेनी रॉड्स फॉल इनटू स्पेसिफिक लेंथ रेंज। मतलब कितने रॉड जो हैं वो स्पेसिफिक लेंथ के अंडर आते हैं, मतलब जो चाहिए आपको उसी की जो है लेंथ के अंडर में आते हैं। तो डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा, इधर फ्रीक्वेंसी होगी, इधर मेजरमेंट वैल्यू होगा, उसके बाद ये रहा आपका जो वैल्यूज जो है उसको पुट कर देंगे। जब पुट करेंगे तो कुछ इस तरीके से ग्राफ बनेगा। उसके बाद दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, पेरेटो डायग्राम। ये क्या होता है? अब पेरेटो चार्ट कंबाइन बार एंड अ लाइन ग्राफ। बेसिकली एक पेरेटो चार्ट होता है, बार और लाइन ग्राफ को कंबाइन करता है। इट्स बेस्ड ऑन 80-20 रूल, या 80-20 रूल पे बेस्ड होता है। मीन्स 80% ऑफ प्रॉब्लम कम्स फ्रॉम 20% ऑफ काजेस। ओके, मतलब कि जो 80% प्रॉब्लम्स हैं वो 20% जो दिक्कतें होती हैं, कारण होते हैं, 20% कारण की वजह से 80% प्रॉब्लम्स आती हैं। अब पर्पज क्या है? टू प्रायोरिटाइज प्रॉब्लम सो दैट यू फोकस ऑन मोस्ट क्रिटिकल वन। प्रॉब्लम को प्रायोरिटाइज करता है। ओके, ताकि जो है आप उस पर ज़्यादा फोकस कर सकें। ओके, बेसिकली ये इसके लिए होता है। अब यूज इन क्वालिटी हेल्प आइडेंटिफाई द बिगेस्ट सोर्स ऑफ डिफेक्ट और कंप्लेंट। क्वालिटी में इसलिए होता है, ये हमको हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में, मतलब हमको पहचानने में कि जो सबसे बड़ी सोर्स कहाँ है, मतलब सबसे बड़ा ऐसा कहाँ से जो है प्रॉब्लम आ रही है, सबसे बड़ी दिक्कत कहाँ पे है, किस जगह पे है, इसका सोर्स क्या है, किस जगह से प्रॉब्लम आ रही है, उसको जो है आइडेंटिफाई करने के लिए हेल्प करता है। एग्जाम्पल समझते हैं। इफ स्क्रैच एंड क्रैक्स काज मोस्ट रिजेक्शन, फोकस ऑन फिक्सिंग दोस्त। सपोज कर लीजिए कि जैसे कि कार है, कोई कार है उस पर स्क्रैचेज हो गए, ओके, क्रैक्स पड़ गए, तो अगर वो रिजेक्शन का काज कर रहा है, तो कारण बन रहा है, तो उसको क्या क्या करेंगे हम, उस स्क्रैच को और क्रैक्स को दूर करने की जो फिक्स करने की कोशिश करेंगे। ये रहा उसका चार्ट। ओके, पेरेटो चार्ट, इसमें भी इधर फ्रीक्वेंसी रही है। ओके, और ये मतलब जो स्क्रैच के जो वैल्यूज रहेंगे वो, क्रैक्स के रहेंगे वो, और इसके बाद जो यहाँ पे देखिए मिसलाइन अलाइनमेंट, कलर, लूज पार्ट, और इधर तुम्हारे आप जो है क्या रहेगी, कॉम्युलेटिव परसेंटेज। तो कुछ इस तरीके से चार्ट बनेगा जो कि आप बना सकते हैं, और देख लीजिए कैसा चार्ट बनेगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कंट्रोल चार्ट क्या होता है। ओके, अ कंट्रोल चार्ट हेल्प मॉनिटर वेदर अ प्रोसेस इज इन कंट्रोल, स्टेबल और ओवर टाइम। मतलब कि कंट्रोल चार्ट हेल्प करता है मॉनिटर करने में कि जो प्रोसेस हो रहा है क्या वो कंट्रोल में है, या फिर स्टेबल है, या फिर कंट्रोल से बाहर है। ओके, पर्पस क्या होता है? टू डिटेक्ट एनी अनयूजुअल चेंज। ओके, कोई अनयूजुअल चेंज को जो है डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। ट्रेंड्स इन द प्रोसेस, मतलब कि जैसे कि प्रोसेस में कोई ट्रेंड्स आ जाए, मतलब वो बढ़ जाए, ओके, तो उसको जो है डिटेक्ट करने के लिए। अब देखिए इसमें कौन कौन से पार्ट यूज होते हैं। ओके, जैसे कि यूएलसी मतलब अपर कंट्रोल लिमिट, ओके, सीएल सेंट्रल लिमिट, सेंट्रल लाइन, और एलसीएल मतलब लोअर कंट्रोल लिमिट। ओके, अब जैसे कि इसमें ये देखिए चार्ट है, कंट्रोल चार्ट, ये कुछ इस तरीके से हमने पहले ये लाइंस बना दी है वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस का, और वाई एक्सिस पे हमने वैल्यू इधर रख दिया, एंड एक्स एक्सिस पे हमने सैंपल रख दिया। ओके, अब यहाँ पे देखिए ये हमारा जो रेड कलर का डॉटेड लाइन है ये हमको दिखाता है अपर कंट्रोल लाइन।
लिमिट। ओके, और ये जो नीचे वाली रेड कलर की लाइन है वो हमको दिखाती है लोअर कंट्रोल लिमिट, और ये जो सेंटर वाली ग्रीन लाइन है वो हमको दिखाती है कंट्रोल लाइन। ओके बात, उसके बाद ये जो देख रहे हैं आप येलो कलर की लाइन है डॉटेड है, इसके जो है पीक पॉइंट पे डॉट है, ये दिखा रही है प्रोसेस वैल्यू। ओके, तो कुछ इस तरीके से है। इसमें बताया क्या है, कंट्रोल चार्ट हेल्प मॉनिटर विदर अ प्रोसेस इन कंट्रोल, मतलब कि ये बेसिकली दिखा रहा है प्रोसेस कंट्रोल में है कि नहीं। जो येलो लाइन दिख रही है वो बताती है प्रोसेस हमारा कब कंट्रोल में है, कब कंट्रोल से बाहर जा रहा है, कब स्टेबल है। ओके, बेसिकली यही है। आगे बढ़ते हैं, समझते हैं स्वॉट कंट्रोल चार्ट ये क्या होता है। दीज आर अ टाइप ऑफ कंट्रोल, ओके, दीज आर अ टाइप ऑफ कंट्रोल चार्ट डेवलप्ड बाय वाल्टर स्वॉट। बेसिकली ये नाम पड़ा है वाल्टर, एक जो है जो इस व्यक्ति ने इस चार्ट को, ये सारे चार्ट को डिजाइन किए उनके नाम पर पड़ा है स्वॉट कंट्रोल चार्ट। अब इनके टाइप कौन कौन से चार्ट जो इन्होंने डेवलप किए हैं, लाइक एक्स बार चार्ट हो गया फॉर मीन कैलकुलेट करने के लिए, जैसे कि एक्स बार चार्ट का यूज करते हैं मीन देखने के लिए, और आर चार्ट क्या करते हैं रेंज को देखने के लिए। ओके, उसके बाद पी चार्ट का यूज है फॉर प्रपोर्शन को चेक करने के लिए। उसके बाद सी चार्ट का यूज होता है फॉर काउंट की वैल्यू चेक देखने के लिए। ओके, उसके बाद बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, प्रोसेस क्या है इसका, मॉनिटर क्वालिटी। ओके, मॉनिटर क्वालिटी ओवर टाइम। ओके, टू प्रिवेंट डिफेक्ट बिफोर दे हैपन, मतलब ये क्वालिटी को मॉनिटर करता है समय के साथ, मतलब कि उसमें डिफेक्ट आने से पहले उसको रोकने के लिए उसकी जो है टाइम को, क्वालिटी को जो है वो मॉनिटर करता रहता है, ताकि उसमें डिफेक्ट आने से पहले उसको हम किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, नोट, अब नोट में क्या है, एक्स बार एंड आर चार्ट आर यूज्ड फॉर वेरिएबल डेटा। ओके, एक्स बार चार्ट और आर बार चार्ट ये वेरिएबल डेटा के लिए यूज होता है, मतलब कि जो डेटा चेंज होते हैं। ओके, व्हाइल पी एंड सी चार्ट आर यूज फॉर एट्रीब्यूट डेटा, जो पी और सी चार्ट हो है वो क्या है, एट्रीब्यूट डेटा के लिए यूज होता है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आर चार्ट क्या होता है। ओके, आर चार्ट मतलब क्या होता है, आर का मतलब होता है रेंज, चार्ट ये आर चार्ट मतलब होता है रेंज चार्ट। सो हाउ मच वेरिएशन एग्जिस्ट विद इन सैंपल, ये दिखाता है कि मतलब एक सैंपल में कितना वेरिएशन एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब वो कितना वेरी कर रहा है। ओके, एग्जैक्ट वैल्यू से। यूज मेजर, इसका यूज क्या है, मेजर द स्प्रेड ऑफ डिपर्सन इन डेटा। ओके, मेजर द स्प्रेड और डिपर्सन, मतलब कि डेटा में स्प्रेड और डिपर्सन को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। एग्जांपल इसका है, इफ 5 पार्ट्स आर मेजर्ड पर आवर, सपोज कर लीजिए अगर कोई पाँच पार्ट है, उसको हम एक घंटे में 5 पार्ट को मेजर कर रहे हैं, तो द आर चार्ट ट्रैक हाउ डिफरेंट दे आर फ्रॉम ईच अदर, आर चार्ट ये ट्रैक करता है कि वो एक दूसरे से कितने अलग हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आर चार्ट के डायग्राम। ओके, मतलब कि ये जो इसका आर चार्ट है उसको समझते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो है वाई एक्सिस है, इस पे जो हमारे रेंज की वैल्यू हो गई, कितने रेंज का कौन चार्ट है। ओके, ये रेंज की वैल्यू, यहाँ रेंज लिख देंगे, और ये हमारा जो एक्स लाइन है, एक्स एक्सिस है, इसमें हम सैंपल लिख देंगे, और ये जो हमारी ब्लू लाइन डॉटेड है हमारी जो है दिखा रही है, रेंज दिखा रही है को कितना डिफर कर रहा है, मतलब कितना जो है उसमें वेरिएशंस आ रहे हैं। ओके, वो दिखा रहा है। जैसे कि मैं बताया आर चार्ट और एक्स चार्ट जो है वेरिएशन जो है के लिए यूज होता है। ओके, वेरिएशन वैल्यू के लिए। अब बात करते हैं सिक्स वाला टॉपिक है एक्स बार चार्ट। ये क्या होता है, एक्स बार चार्ट ट्रैक्स द एवरेज वैल्यू ऑफ सैंपल ओवर टाइम। ओके, एवरेज वैल्यू ट्रैक करने के लिए, सैंपल के एवरेज वैल्यू को ट्रैक करने के लिए, समय के साथ सैंपल के एवरेज वैल्यू को ट्रैक करने के लिए एक्स चार्ट का यूज किया जाता है। यूज क्या है इसका, चेक इफ द प्रोसेस मीन इज स्टेबल, ये चेक करने के लिए क्या जो प्रोसेस है उसका मीन, प्रोसेस की मीन वैल्यू स्टेबल है कि नहीं है। ओके, कहीं वो मैक्सिमाइज नहीं हो रही है, कहीं मिनिमाइज तो नहीं हो रही है, ये चेक करने के लिए यूज किया जाता है। एग्जाम्पल समझते हैं, इफ़ यू टेक 5 रीडिंग पर आवर, सपोज कर लीजिए आप एक घंटे में 5 रीडिंग लेते हैं, तो एक्स बार चार्ट शोज हाउ द एवरेज ऑफ दोज रीडिंग चेंज, मतलब उन सारे रीडिंग का एवरेज किस तरीके से चेंज हो रहा है उसको दिखाता है। ओके, अब चार्ट क्या देखते हैं, एक्स बार चार्ट। अब जैसे एक्स बार चार्ट वो है, यहाँ एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ओके, अब एक्स एक्सिस पे हमको क्या करना है, मीन वैल्यू लिखना है, और वाई एक्सिस पे हमको क्या करना है, सैंपल। और यहाँ पे मैंने जैसे बताया था आपको पहले ही, ये जो आपके रेड डॉटेड लाइन है ये अपर कंट्रोल लिमिट को शो करती है, और यहाँ नीचे जो रेड डॉटेड लाइन है ये लोअर कंट्रोल लिमिट को शो करती है, जबकि यहाँ जो बीच वाली ग्रीन लाइन है
वो आपको कंट्रोल लाइन को सेंट्रल लाइन को शो करती है। और ये जो येलो कलर की ये जो मतलब ये लाइन है जो टॉप टू बॉटम बॉटम टू टॉप गई है, ये चेक करती है कि वेरिएशन चेक करती है। ओके, कितना वेरिएशन आ रहा है। जैसे कि यहाँ पे देखिए एक छोटा सा टेस्टिमोनियल दिया गया है, उसे आप समझ सकते हैं। ओके, अब समझते हैं सातवां टॉपिक जो कि है प्रोसेस कैपेबिलिटी स्टडी। अब ये क्या था, प्रोसेस कैपेबिलिटी स्टडी क्या होती है? दिस स्टडी कंपेयर्स हाउ वेल अ प्रोसेस कैन प्रोड्यूस विद इन अ स्पेसिफिक लिमिट। ओके, मतलब ये स्टडी जो है बताती है कि प्रोसेस कितना एक्यूरेट है, हाँ, स्पेसिफिकेशन लिमिट के अंदर काम करने में ये प्रोसेस जो है कितना एक्यूरेट है वो दिखाता है। ओके, इसके टर्म्स क्या है, मतलब कौन कौन से टर्म्स इसमें यूज होते हैं प्रोसेस कैपेबिलिटी स्टडी में? अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट, लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट एंड प्रोसेस कैपेबिलिटी इंडिसेस। देखिए जैसे उसमें होता था अपर, उसमें क्या होता था, अपर कंट्रोल लिमिट होता था, लोअर कंट्रोल लिमिट होता था। वहीं पे थोड़ा सा इसमें चेंज है, यहाँ पे अपर स्पेसिफिकेशन आ गया, कंट्रोल की जगह पे स्पेसिफिकेशन आ गया। ओके, बस, और कोई चेंज नहीं है। उसके बाद यहाँ पे एक और पॉइंट जुड़ जाता है, वहाँ पे जो कंट्रोल सेंट्रल लाइन था उसकी जगह पे यहाँ पे ये हटा के ये रखा गया है सीपी के, जो कि प्रोसेस कैपेबिलिटी इंडिसेस होते हैं। ओके, अब गोल इसका क्या होता है? बेसिकली प्रोसेस कैपेबिलिटी के स्टडी का गोल क्या होता है? द प्रोसेस शुड स्टे वेल विद इन द स्पेसिफिकेशन लिमिट। मतलब कि जो प्रोसेस हो रहा है वो स्पेसिफिकेशन लिमिट के अंदर है कि नहीं है, मतलब कि ये जो है बेसिकली देखने के लिए यूज किया जाता है। अब चार्ट समझते हैं। ओके, जैसे कि देखिए यहाँ पे एक्स बार चार्ट, एक्स एक्सिस है। ओके, यहाँ पे वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस सॉरी ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस पे हमने क्या रख दिया, मेजरमेंट। ओके, और ये वाई एक्सिस पे हमने क्या रख दिया, फ्रीक्वेंसी। ओके, अब यहाँ पे जो दिखा रहा है ये जो वर्टिकल रेड लाइन है, ओके, इस साइड में वो दिखा रहा है लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट, और इधर वाला दिखा रहा है अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट। मतलब आप इधर से जा रहे हैं तो ये लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट हो गया, यहाँ तक पहुँचे तो ये क्या हुआ, अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट। ओके, बस ये रहा कुछ चार्ट, आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे आ जाएगा, आप इसको देख लीजिए कैसे करना है। ओके, अब बात आगे बढ़ते हैं, चलते हैं, समझते हैं टॉपिक नंबर 8 पे जो है एक्सेप्टेंस। ओके, एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग। ओके, इसमें जो है एट्रीब्यूट वर्सेस वेरिएबल को दिखाया गया। एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग इज अ मेथड टू डिसाइड वेदर टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट अ बैच ऑफ प्रोडक्ट। मतलब कोई एक बैच ऑफ प्रोडक्ट है, बैच मतलब है जब नंबर ऑफ प्रोडक्ट किसी एक बैच में, जैसे कि बैच का मतलब है कि एक बैच बनाया जाता है जिसमें जैसे 4, 5, 6, 10, मतलब एक नंबर ऑफ प्रोडक्ट का ग्रुप, उसको क्या कहते हैं, बैच। तो इस बेसिकली एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग का यूज होता है। एक ऐसा मेथड है जो ये डिसाइड करता है कि जो प्रोडक्ट का बैच है उसे एक्सेप्ट करना है कि रिजेक्ट करना है। ओके, उसको डिसाइड करने के लिए यूज किया जाता है। ये दो तरीके के होते हैं, एट्रीब्यूट सैम्पलिंग, वेरिएबल सैम्पलिंग। अब एट्रीब्यूट सैम्पलिंग क्या होता है, बेस्ड ऑन डिफेक्ट काउंट, ये जो है डिफेक्ट काउंट के ऊपर बेस्ड होता है। और वेरिएबल सैम्पलिंग जो होता है बेस्ड ऑन मेजरमेंट। ओके, ये मेजरमेंट बेस्ड है। अब जैसे एट्रीब्यूट जो है ये डिफेक्ट काउंट पे होता है, तो इसमें कैसे कैसे होता है, जैसे कि पास, फेल, यस, नो, इसमें कुछ इस तरीके से इसमें काउंट के हिसाब से देखा जाता है। और जो वेरिएबल सैम्पलिंग है इसमें लेंथ और वेट के हिसाब से देखा जाता है। एग्जांपल समझते हैं, एट्रीब्यूट 5 आउट ऑफ 1000 आर डिफेक्टिव। सपोज कर लीजिए कि 100 जो है वो हैं 100 बैचेज हैं जिसमें से 5 जो है डिफेक्टिव हैं। तो ये बताया एक्सेप्ट और रिजेक्ट बेस्ड ऑन लिमिट। अब लिमिट के हिसाब से बताया जाएगा कि इसमें से एक्सेप्ट करना है या फिर रिजेक्ट करना है बैचेस को। ओके, यहाँ पे अब वेरिएबल में देखते हैं, एवरेज वेट इज 500 ग्राम। सपोज कर लीजिए कि एवरेज वेट जो है 500 ग्राम का है, प्लस माइनस 10 ग्राम, मतलब कि इसमें 10 ऐड भी हो सकता है और सब्ट्रैक्ट भी हो सकता है। चेक इफ इट फिट इन रेंज। तब हमको क्या करना है, ये चेक करना है हमको कि क्या ये रेंज में है कि नहीं। अगर इसमें 10 जैसे कि 10 ग्राम ऐड होता है तो इसकी जो है वेट बढ़ जाएगी, और 10 ग्राम घटेगा, निकाल दिया जाएगा, तो उसमें से वेट कम हो जाएगी। तो यहाँ से हमको पता चल जाएगा कि इसको जो है हमको एक्सेप्ट करना है कि नहीं, रिजेक्ट करना है कि नहीं। ओके, उसके बाद बात आती है 9th टॉपिक देखते हैं, पी चार्ट। पी चार्ट क्या होता है, पी चार्ट इज यूज्ड फॉर प्रोपोर्शन और डिफेक्टिव आइटम इन ए सैंपल। ओके,
पी चार्ट का यूज होता है प्रोपोर्शन और डिफेक्टिव आइटम को जो है शो करने के लिए किसी सैंपल में। ओके, यूज व्हेन डेटा इज इन पास और फेल और यस और नो फॉर्म, जब डेटा पास फेल या फिर यस और नो के फॉर्म में हो। ओके, तब यूज किया जाता है। एग्जाम्पल, आउट ऑफ 100 बॉटल्स 3 आर डिफेक्टिव। ओके, सपोज के लीजिए 100 बॉटल है, 100 बॉटल में से जो 3 बॉटल डिफेक्टिव हो गए तो पी मतलब उसके पी चार्ट की जो परसेंटेज क्या आ गए, 3 आ गए। ओके, अब पी चार्ट देखिए यहाँ पे दिया गया कैसा होता है। ये रहा आपका वाई एक्सिस, ये रहा आपका एक्स एक्सिस। ओके, एक्स एक्सिस पे सैंपल्स हो गए, वाई एक्सिस पे जो है प्रोपोर्शन डिफेक्टिव हो गए। ओके, अब जो है जैसे कि यहाँ दिखा रहा है, ये रेड वाली लाइन दिखा रही है, सॉरी येलो वाली लाइन दिखा रही है डिफेक्टिव प्रोपोर्शन दिखा रही है। और जैसे कि मैंने बताया था पिछले चार्ट में, रेड डॉटेड लाइन जो अपर में है वो दिखा रहा है अपर कंट्रोल लिमिट, और जो रेड डॉटेड लाइन बॉटम में है वो दिखा रहा है लोअर कंट्रोल लिमिट। बेसिकली ये चार्ट एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, मतलब टोटल चार्ट में थोड़ा बहुत माइनर सा डिफरेंस है, जो आप देखेंगे ध्यान से तो आपको रिमेंबर हो जाएगा, याद हो जाएगा। ओके, अब बात करते हैं 10th वाले पे, जो कि है सी चार्ट। ये क्या होता है? सी चार्ट इज यूज्ड फॉर, ओके, सी चार्ट इज यूज्ड फॉर काउंटिंग नंबर ऑफ डिफेक्ट्स इन एन लिमिट। ओके, एक लिमिट, एक यूनिट में नंबर, कितने नंबर ऑफ डिफेक्ट्स आ रहे हैं उसको काउंट करने के लिए जो है सी चार्ट का यूज किया जाता है। ओके, अब ये यूज में देखिए, सुटेबल व्हेन द सैंपल साइज इज कांस्टेंट। अब ये तब ज़्यादातर सुटेबल होता है जब सैंपल का साइज जो है कांस्टेंट होता है। ओके, एग्जांपल, काउंटिंग द नंबर ऑफ स्क्रैचेज ऑन 10 टेबल। जैसे कि यहाँ पे 10 टेबल पता है ऑलरेडी, इसका नंबर क्या है, इस टेबल है, मतलब 10 टेबल है, तो इस पर नंबर ऑफ स्क्रैचेज जो है हमको काउंट करने में जो है आसानी होगी। ओके, अब बात करते हैं चार्ट की। जैसे कि देखिए यहाँ पे ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, सेम उसी तरीके से ये एक्स एक्सिस सैंपल होगा, वाई एक्सिस से नंबर ऑफ डिफेक्ट्स होंगे। ये अपनी ये जो येलो लाइन है वो शो करेगी डिफेक्ट काउंट को शो करेगी। कितना आसान है, मतलब इसमें जैसे कि देखिए यहाँ पे दिखा रहा है कि नंबर ऑफ डिफेक्ट्स यहाँ पे 2 हैं, तो ये क्या है, सेंट्रल लाइन से नीचे है, ये जो लोअर लिमिट के अंदर आती है, और ये क्या है, अपर लिमिट के अंदर आते हैं सेंट्रल लाइन के ऊपर। ये रही सारी चीज़ें। सो इसी तरीके से आपका यूनिट ख़त्म होता है, जिसमें 10 टॉपिक थे, जो कि देखिए यहाँ पे सी चार्ट था, उसके बाद पी चार्ट था, उसके बाद एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग था, उसके बाद था आपका प्रोसेस कैपेबिलिटी था, उसके बाद आप बात करते हैं एक्स चार्ट था, एक्स बार चार्ट, फिर उसके बाद था आर बार चार्ट, उसके बाद स्वेट कंट्रोल चार्ट। ओके, उसके बाद कंट्रोल चार्ट, उसके बाद आता है पेरेटो डायग्राम, उसके बाद आता है आपका हिस्टोडायग्राम। ये सारे के सारे चार्ट थे यूनिट 3 में, जो मैंने आपको एक्सप्लेन करा दिए हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। और मैं बता दूं कि आपको जो मैं प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन पेपर में सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा, अगर आप चाहते हैं तो, और इस नोट्स का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप एक बार अपने मन से इसको दोबारा पढ़ते हैं तो आपको सारे के सारे टॉपिक आसानी से समझ आने वाले हैं। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।